हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं नाउन का पार्ट 3। आपने 2 पार्ट देखे होंगे आई होप, जिसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था और 4 5 6 आपने सेकंड वीडियो में रीड किया होगा, आपको समझ आया होगा। देखिए आज पार्ट 3 में मैं 7th रूल आपको समझाने जा रही हूँ। इस रूल में यह कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ और एफ ही होने पर भी हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, मेरे साथ रीड कीजिए, ध्यान से समझिए। चीफ, चीफ्स, इसमें हम एफ को हटा के वीईएस नहीं लगाएंगे। विलीफ, विलीव्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स। हम सबके बाद एस का यूज कर रहे हैं। देखिए एफ है, यहाँ पर ई एफ था, एस हमने यूज किया है। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने ओ वाले में ये बताया था कि वॉवल पहले होता है तो हम एस यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें वॉवल, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है फिर भी हम एस यूज कर रहे हैं। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसमें हम एस का ही यूज करेंगे। हूफ, हूफ्स। पफ, पफ्स। स्टाफ, स्टाफ्स। स्टफ, स्टफ्स। मिस्चीफ, मिस्चीफ्स। टफ, टफ्स। वार्फ, वार्फ्स। ठीक है। रूल नंबर 8, इसमें देखिए जनरली हम देखते हैं कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिनमें एक या दो, एक से अधिक लेटर होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ। तो इसमें मेन वर्ड क्या है आपका? कमांडर इन चीफ। तो चीफ तो मेन वर्ड नहीं है, कमांडर आपका मेन वर्ड है। ये आपका मेन वर्ड है। हमने आपको बताया मेन वर्ड में ही एस लगाते हैं, तो मेन वर्ड में एस लगाकर हमने यहाँ पे प्लूरल बनाया हुआ है। देखिए कमांडर इन चीफ यानी कि कमांडर्स इन चीफ, हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। इसमें पासर बाई, तो ये तो प्रीपोजिशन है, हमने यहाँ पे लगा दिया एस, तो पासर्स बाई। ब्रदर इन लॉ, क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए कि मदर जो वर्ड है वो मेन वर्ड है और हमें हमेशा मेन वर्ड में ही एस लगाना होगा। ये प्रॉपर वर्ड्स हैं, इन्हीं के साथ ऐसा होगा, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा। पिक पॉकेट, तो क्या होगा? पिक पॉकेट्स। पॉकेट इसमें मेन वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे एस का यूज किया हुआ है। रूल नंबर 9, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनमें मैन या वुमेन का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश में एस या ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। मैन का प्लूरल एम ई एन होता है, हर बच्चा जानता है। एम ए एन का एम ई एन होता है, तो इसको हम प्लूरल बना के यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, क्या लिखेंगे यहाँ? इंग्लिश मैन, ये आपको प्लूरल हो जाएगा। मैन इन वॉर, तो मैन मैंने यहाँ पे किया है, एम ई एन हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। ऑफ वॉर। वॉशर वुमेन, तो वॉशर वीमेन, वुमेन का वीमेन बोलते हैं, यहाँ पर ई लगता है। बैगर वुमेन का बैगर वीमेन हो जाएगा। रूल नंबर 10, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनके दोनों पदों में एस लगाकर या उनको प्लूरल बनाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, दोनों पदों में एस या यस लगेगा। ऐसा नहीं है कि एस लगेगा, जैसे मैन है तो मैंस तो नहीं होता, तो एम ई एन ही होगा। मैन सर्वेंट्स, मैन, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं इसको लिख देती हूँ, इसका हो जाएगा मैन, इस एग्जाम्पल का ये रहा मैन, और आपका हो जाएगा यहाँ एम ई एन होगा यहाँ, सॉरी, और टीचर्स होगा, क्या होगा? टीचर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर वीमेन हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर्स हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर्स हो जाएगा, यहाँ एम ई एन हो जाएगा। अब इसमें देखिए लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस का क्या होगा? लॉर्ड, लॉर्ड्स हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका जस्टिस। ठीक है, कुल मिलाकर आपको इतना समझना है, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनके दोनों पदों को प्लूरल बनाना है हमें। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट्स, मैन टीचर्स, वीमेन डॉक्टर्स, लॉर्ड्स जस्टिसेस, जस्टिसेस, सॉरी। कुछ मैंने पर्टिकुलर
स्पेशल वर्ड्स लिए हैं जिनका मैं सिंगुलर और प्लूरल आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली बॉय का अगर मैं आपको सिखाने लगूँ, बॉय का तो बॉयज़ होता है, तो आप कहेंगे मैम तो कुछ भी नहीं पढ़ा रही। देखिए मैं आपको 0 से हाई लेवल तक का नाउन सिखा दे रही हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। आपको कहीं पर भी किसी जगह पे आपको नाउन पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगुलर प्लूरल, अजेंडम इसका हो जाएगा अजेंडा। एक बात सुनिए, जो यूएम होता है तो यूएम की थोड़ा सा हम ट्रिक लगा के ध्यान से समझ सकते हैं कि यूएम को हटाकर हमेशा ए का यूज़ होता है। जैसे अजेंडम है तो अजेंडा हो जाएगा। एक्सिस, जब भी हमको दिखे कि आई एस कहीं दिखे तो हम तुरंत समझ जाए वहाँ पे हमें ई एस का यूज़ करना है। एक्स आई एस है तो एक्स ई एस का यूज़ करें। एक्सिस, आई है ई हो जाएगा एक्सिस। बेसिस, आई एस दिख रहा है ई एस हो जाएगा। अब देखिए डेटम आ गया। डेटम मीन्स होता है जानी हुई बात, जो हमें जाने, जो जैसे हमें उसका हम क्या बना देते हैं, ये सिंगुलर वर्ड है डेटम। अगर आपको कहा जाए कि डेटा जी हमारे कितना काम में आता है, लेकिन हमको पता भी नहीं होता कि डाटा हम हमारे लिए सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है। डेटम होता है सिंगुलर वर्ड और इसका हो जाता है डेटा। डेटा को प्लूरल में लेंगे। फिनोमिनम, फिनोमिनम मीन्स फिनोमिना, ओ एन को हटाकर हमने ए का यूज़ करते हैं। मोस्टली ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, हम इनको इस तरह से थोड़ा समझेंगे ना तो ये स्पेलिंग्स हमको टफ नहीं लगेंगी। रेडियस हम कितना यूज़ करते हैं, एक सर्कल हमें कितना टीचर पढ़ाया जाता है कि रेडियस खींचो। हम सेंटर से जो लाइनें खींचते हैं तो एक लाइन जब हम करते हैं तो वो रेडियस है, लेकिन अगर हमने एक ही सेंटर से कई सारी लाइन्स खींची हुई हैं तो वो रेडी बन जाएगा। रेडी और डबल आई होता है, ये मीनिंग आपको करेक्ट द स्पेलिंग में भी कंपटीशन में देखने को मिलेगी। इंडेक्स, इंडिसेस, ई एक्स को हटाया है हमने, आई सी ई एस का यूज़ किया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और रीड करेंगे आप कई बार इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे ये वर्ड्स। मिनिमम, मिनिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमा। इतना आपको आई होप समझ आ ही गया होगा। देखिए कुछ वर्ड्स सीरीज, स्पेसीज, अपरेटस। अपरेटस मतलब होता है यंत्र, यंत्र, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम सिंगुलर या प्लूरल कैसे भी लिखेंगे लेकिन चेंज नहीं होंगे ये वर्ड्स इसी फॉर्मेट में रहते हैं। अगर हमसे कहा जाए सीरीज का सिंगुलर कीजिए तो सिंगुलर नहीं होता, यही वर्ड सिंगुलर है, यही वर्ड प्लूरल है। मिस्टर, मिस्टर का कभी आपने बहुत कम ही सुना होगा कि मिस्टर का प्लूरल क्या होता है। मिस्टर का प्लूरल होता है मैसर्स, MESSRS, ओके। मिसेस, मिसेस का तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में उस दिन कराया था, मेस्डेम्स होता है। मैडम का भी मेस्डेम्स ही होता है, मिसेस का भी मेस्डेम्स होता है। जैसे कोई अंक है, 4 है या 5 है या 6 है, कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर हम इससे कहें किसी के पास कि मेरे पास 4 4 4 कई बार हैं तो 4S लिखते हैं हम एपोस्ट्रोफी लगा के। 5 को 5S लिख सकते हैं, 6 को 6S भी लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो कई 6s की बात हो रही है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही डाल दिया है। कभी कभी पता नहीं किस तरह से पेपर एग्जामिनर का माइंड सेट हो। सी देखिए सेंचुरी, और जब भी हमें एक सेंचुरी की बात करनी है तो हमें सी लिखते हैं। अगर डबल सेंचुरी की बात करनी है तो हम सेंचुरीज़ का यूज़ करेंगे, सेंचुरीज़।